आधा तीतर और आधा बटेर क्यों? आप अगर लागू करना है तो हर नियम को लागू करो ना। आप अपने बेनिफिट के हिसाब से क्यों करते हो? अगर आज आपने सेंट्रल पे कमीशन को फॉलो किया है तो सेंट्रल कमीशन जो पे कमीशन है उसकी बाकी जो रिकमेंडेशंस हैं, बाकी जो प्रोविजंस हैं, उनको आप लागू क्यों नहीं करते हो? देखिए, ये बात की वश में नहीं है तो मैं एक बात से शुरुआत करूँगा कि 30 मार्च 2021 को जब डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में ओल्ड पेंशन स्कीम का सेंट्रल गवर्नमेंट ने विकल्प दे दिया तो 30 मार्च 2021 अरुणाचल सरकार ये कहती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी अमेंडमेंट करती है उसको वो इंडोर्स करते हैं, लागू करते हैं। तो वो इंडोर्समेंट कहाँ है? पहला, यूपीएस को आए हुए 1 साल हो गया है, वो भी कहाँ है? तीसरा कि और भी जितने सारे अलाउंसेस हैं सरकार कह रही है हमने 2014 में दे दिए, किसी कर्मचारी को मिला ही नहीं आज तक। 14,000 करोड़ रुपए, 14,000 करोड़ रुपीस का सरकार कह रही कि हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलाउंसेस के रूप में और हमारे किसी कर्मचारी को मिला नहीं। 81,000 में से एक भी कर्मचारी आप दिखा दीजिए, उसको तो मिला ही नहीं। मुद्दा ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जब आप नियमों को इंडोर्स करते हैं, आप उसी की तर्ज पे काम करते हैं, तो आधा अधूरा क्यों? आधा तीतर और आधा बटेर क्यों? आप अगर लागू करना है तो हर नियम को लागू करो ना। आप अपने बेनिफिट के हिसाब से क्यों करते हो? अगर आज आपने सेंट्रल पे कमीशन को फॉलो किया है तो सेंट्रल कमीशन जो पे कमीशन है उसकी बाकी जो रिकमेंडेशंस हैं, बाकी जो प्रोविजंस हैं, उनको आप लागू क्यों नहीं करते हो? दूसरी बात, जब ये कहा गया कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स इतने मतलब जो है इकोनॉमिक कैपेबल नहीं है कि वो अपनी तरफ से किसी चीज़ को लागू कर सकें, तो नॉर्थ ईस्ट की किसी भी स्टेट की मैं तो बात करता हूँ, खास करके अरुणाचल प्रदेश की मैं बात करता हूं कि जब इतने सारे राज्यों में पुरानी पेंशन को बहाल किया गया तो क्या वो अरुणाचल में नहीं हो सकता? अच्छा चलो ठीक है, एक बार मान लेते हैं कि फंड की कमी है, तो सबसे पहले क्या अरुणाचल प्रदेश की सरकार को ये नहीं चाहिए था कि कम से कम एनपीएस के अगेंस्ट एक कमेटी का गठन कर देते? कमेटी का गठन करते तो कम से कम लोगों को, यहाँ के कर्मचारियों को ये तसल्ली होती कि उनकी सरकार उनके फेवर में कम से कम सोचती तो है। केंद्र सरकार पे दबाव बनाने का हमारा काम है, वो हम बना रहे हैं। हमने वहाँ कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करवाई, कई बदलाव किए, लेकिन जो बदलाव हुए वो भी बदलाव आज तक अरुणाचल प्रदेश सरकार ने लागू नहीं किए। तो ये सौतेला व्यवहार क्यों? आप इस बात का सहारा लेकर के कि हमारे पास उतना फंड नहीं है या हम जो वही कर सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, तो ऐसे आप बच नहीं सकते। आपकी नीति और आपकी मंशा भी ठीक होनी चाहिए। मैं ये कहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू साहब कि अभी फिलहाल कर्मचारियों के लिए डेथ एंड डिसेबिलिटी में ओपीएस का विकल्प तुरंत लागू करिए और बैक डेट से लागू करिए। जिनके साथ हादसे हुए हैं, जिन परिवारों के साथ, उनको बैक डेट से पेंशन देने का प्रोविजन करिए। उनका एक्स ग्रेसिया अमाउंट, उनका ग्रेच्युटी अमाउंट और उनका कंट्रीब्यूशन जितना भी था वो वापस करिए, तब न्याय होगा। तब आप कुछ कहने लायक बचेंगे कि आप एक ईमानदार और आप एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। तो आज आप अरुणाचल में आए हैं, आपने इन लोगों से भी बात किया होगा, तो अभी का आपको कितना समझ में आया? अभी का स्टेटस क्या चल रहा है? देखिए, अरुणाचल प्रदेश के स्टेटस की मैं बात करूं तो एक बात की मुझे खुशी है कि अरुणाचल प्रदेश ने कम से कम ऑन द रिकॉर्ड अरुणाचल की गवर्नमेंट ने ये बात कही हुई है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोविजंस को इंडोर्स करती है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा आधार है, नैतिक आधार है। लेकिन अभी ये आधार केवल कल्पनाओं में है या केवल कागज़ पर है, अभी वो धरातल पर नहीं उतरा। ये खूबसूरत तब बनेगा, जैसे अरुणाचल प्रदेश इतना खूबसूरत है तो अगर उनके कर्मचारियों को वो पूरे अधिकार मिल जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, तो ये वाकई बहुत खूबसूरत बात हो जाएगी। तो अभी ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने, जो अरुणाचल प्रदेश की जो एम्प्लॉयज़ वेलफेयर फेडरेशन है, हमारे पिल ठाकुर साहब के नेतृत्व में काम कर रही है, उसके साथ हम लोगों ने एक बॉन्डिंग की है, एक एसोसिएशनशिप की है। तो हमने ये बात कही है कि जब सारा एक देश एक विधान पे चल रहा है, पूरा देश इसी तरीके से एक संविधान पे चल रहा है, तो उसी तरीके से हम आपकी आवाज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट के दरवाजे में हम उठाएंगे, दिल्ली में हम उठाएंगे और वहाँ से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखेंगे कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल है नहीं, उसने तो दे दिया जिसको देना था, अब आपको देने की बारी है। और अगर अभी भी नहीं सुनेंगे तो यहाँ हमारी जो APEWF है वो डेफिनेटली अपने अलग तरीके अपनाएगी। सर, शुरुआत से ही हम, अगर मेरा बात किया जाए तो हम पर्सनली ही ये चीज़ को लेके कई बार कवर कर चुका है। बीच में थोड़ा ये ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, नया गवर्नमेंट आने का बाद थोड़ा गुम हो गया था। आज आप लोग को देना है, हमारे सेंट्रल से भी आए हैं जो आप लोग को योगदान देते हैं। तो आप अरुणाचल के स्टेट को लेके क्या कहना चाहेंगे? और आज यहाँ में DK कन्वेंशन हॉल में आप लोग का गैदर होने का क्या वजह है? अभी सर ने तो डिटेल बता दिया आपको कि OPS NPS के बारे में। तो अरुणाचल सरकार को अप्रोच तो किया, बोला कोई एसोसिएशन था, स्टेट में जाहिर सी बात है, यहाँ में कोसब है
कोसब ने देखे हम लोग ने बनाया, तो कोसब तो पूछा है, बोला 3-4 बार, इन लोगों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दिखाया, बोला हमको जो बताया है। तो एनपीएस ओपीएस के बारे में प्रेजेंटेशन दिया, बोला तो गवर्नमेंट सरकार ये कहता है, बोलता है कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ड्यूटी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जानेगा। तो इस आज जो हम यहाँ में कन्वेंशन जो करा रहा है, ये कोई सिंपल मीटिंग नहीं है, ये बड़ा कन्वेंशन है एम्प्लॉयज़ के बीच में कि हम लोग सारा, वो तो एक नेशन वाइड का इशू हो गया, और हम लोग का यहाँ लोकल एक इशू है, जो अलाउंसेस है जिसको मिलना होता है वो देना चाहिए। हम 2018 से लगा हुआ है कि प्रमोशन के बारे में, अलाउंसेस के बारे में, पे एनामोलेस के बारे में बोलते गया। तो मैं आज आपका चैनल से कॉन्डम ही बोलो या कुछ भी बोलो, जब बातें नहीं मान रहा तो कॉन्डम ही करना पड़ेगा, बातें नहीं मानता है। और हम लोग एप्लीकेशन देते गया, मेमोरेंडम देते गया, हम लोग को मिलो, वो भी मिलता नहीं है। कई लोगों को एजेंसी लगाया कि मिला दो, हम लोग बात करेगा, कुछ समस्या है एम्प्लॉय का, वो भी नहीं मिलता है। तो अभी हम लोग का मेन तो स्पेशल तो यही है कि जितना अलाउंसेस है गवर्नमेंट हम लोग नहीं बोल रहा है कि नहीं दे रहा है, 6 CPC 7 CPC हम लोग पूरा छानबीन करके देखा है, तो ये अलाउंसेस है सेंट्रल गवर्नमेंट से आ चुका है, और आपने इम्प्लीमेंट करो बोल के ऑर्डर भी दे चुका है, लेकिन हकीकत में हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए कई दफ़े हम लोग अप्रोच किया, बोला, रिक्वेस्ट किया, मिल के डिटेल बात करेगा, क्योंकि ये लोग तो देखिए, हम हकीकत को बता रहा हूँ, ये MLA है, कॉन्ट्रैक्टर कॉल करने वाला, यहाँ करने वाला, ये तो सर्विस में को मालूम नहीं होगा। तो वी हैव ट्राइड मेनी टाइम्स टू मीट चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर, सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स, कोई किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। तब पहले पुराना पार्टी एक कोसब है बोल के, ये तो आमतौर पर हमको, ये तो जाहिर सा ओपन सीक्रेट है, ये कोसब को रहने देके हमको बनाने नहीं था। कोसब बनाया कि 22, अब 23 ईयर्स हो गया। तो अभी सारा एरोसेस आज जो मैंने जो यहाँ गिना दिया, सब लोग तो सुना है, तो मिला नहीं मिला इन लोग ही बता पाएगा हमको। तो हम तो अपना से बोल रहे थे, मैं तो नहीं मिलाऊँ। जैसे कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, 7 CPC 6 CPC, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। देखिए, आप नाहरलगुन से ईटानगर में ड्यूटी करता है, यहाँ से वहाँ यूपी में चला जाता है, अपना सैलरी पॉकेट से तो लॉस होता है। इसके बाद सरकार को हम यही समझाना चाहता हूँ कि आपका माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि आज अरुणाचल में करप्शन का कोई कमी नहीं है, सीधी सी बात है। हमको कुछ भी बोलो या कुछ भी कहो, लेकिन करप्शन यहाँ में ये सरकार का कर्मचारी लोग कॉन्ट्रैक्टर काम करना शुरू हो गया, बिजनेस काम करना शुरू हो गया। लास्ट में मैंने स्टडी करके देखा है कि अच्छा से यूनिफॉर्मली अलाउंसेस सैलरी का जो पे कंपोनेंट है बढ़िया से इम्प्लीमेंट नहीं करने का वजह से, क्योंकि सैलरी तो बचना पड़ेगा ना, कम से कम बेसिक सैलरी तो बचो। बेसिक सैलरी नहीं बच रहा है, बीमार हो तो अपना वो बेसिक सैलरी से देना पड़ता है, भाई बीमार है तो वो बेसिक सैलरी से देना पड़ता है। अपना सैलरी बचता नहीं तो कुछ तो काम तो करना पड़ेगा ना। ये हम तो ओपनली बोलता भी है, मैं सबको मिला भी है, बोला भी ऐसे है। तो इसीलिए सरकार अगर हम लोग कर्मचारी को बढ़िया से अलाउंसेस को दिया जाता है, डेफिनेटली इन लोग डिसिप्लिन से काम करेगा। काम तो कर ही रहा है, दिन रात नहीं करता है बोल के कर ही रहा है। कम पैसा का होने का वजह भी, अपना अलाउंस को नहीं मिलने का वजह भी काम तो कर ही रहा है।